की जादुई खीर की कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकले। वह हर किसी से कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, ला मैं बना दूं। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी। तब गणेश जी ने कहा, दादी माँ, छोटी भगोनी ना चढ़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन हो वही चढ़ा दो। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती रह गई कि वह छोटे से चावल थोड़े उसे बर्तन में डाली तो वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ। खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया के पोती पोता खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया ने कहा, गणेश जी, तेरे भोग लगाना चूल्हा में कहकर डाल दिया। खीर को एक कटोरी भर भर कर खीर बच्चों को दे दिया। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी तो बुढ़िया ने सोचा, यह चुगली कर देगी, तो एक कटोरी भर कर पकड़ा दिया। बेटे की बहू ने चुपके से आकर एक कटोरी खीर खाई और कटोरा चक्की के नीचे छुपा दिया। तो गणेश जी नहीं आए थे। बुढ़िया को भी भूख लग रही थी। वह एक कटोरी खीर भरकर कड़वे के पीछे बैठकर एक बार भी कही कि गणेश जी, आपका भोग कहकर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, अरे गणेशा, खीर खा ले। तो गणेश जी बोले कि मैं खीर खा चुका हूँ। तो बुढ़िया बोली, कब खाई थी? तो गणेश भगवान बोले, जब तेरी पोती पोता खा रहे थे, जब तेरी पड़ोसन खा रही थी, जब तेरी बहू खा रही थी। तो बुढ़िया बोली कि ऐसी बात मत कहो बहू, बेचारी का नाम तो मत लो, वह सुबह से काम में लगी थी, उसने फिर खीर कब खाई? गणेश जी ने चक्की के नीचे गणेश जी बोले कि जा चक्की के नीचे देखो जाकर, जूठा कटोरा पड़ा हुआ है और तू ने मेरा भोग लगाया। वह तो मेरा भोग भी नहीं लगाई। यह कहने लगे। तब बुढ़िया बोली, घर की बात है, घर में रहने दो, और बताओ बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश भगवान बोले कि नगरी में छुपा दो। बुढ़िया पूरी नगरी में जमा दी। फिर भी खीर का पूरा भरा हुआ बर्तन वैसे का वैसे था। राजा को यह बात पता लगी तो बुढ़िया को बुलावा भेजा। बुढ़िया, ऐसा बर्तन तेरे घर में शोभा देता है? बुढ़िया बोली, नहीं। बुढ़िया, तेरे घर में शोभा देता है या हमारे घर में शोभा देता है? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू कचले और दुर्गंध आने लगी। तो बुढ़िया के बर्तन वापस दे दिया, तो हम तुझे वापस दे दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले ही दे देते। यह बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लेते ही खीर सुगंधित हो गई। घर आकर गणेश जी ने कहा, बची हुई खीर का क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में गड्ढा खोद कर गाड़ दो। उसी जगह सुबह उठ कर वापस खोदोगी तो धन के चारे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी में लात मारते हुए झोपड़ी के स्थान पर महल हो गया। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू ने कहा, बहू, मारो गणेश झूठो तो नहीं है, ला मैं देखती हूँ। वह सुई लेकर खोदने लगी। टन टन करते 2 धन के कचरे निकले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो ही हैं। सासू ने कहा, गणेश जी भगवान भावनाओं के भूखे हैं, या जैसे बुढ़िया को दिया वैसे सबको दो देना। विनायक जी की कहानी कथा कहने वाले, हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबको देना। यह कथा गणेश जी की खीर वाली कहानी है। ओम गणेशाय नमः। आप लोगों को कहानी अगर अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए।